तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जो आपके पढ़े हुए दरूद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके नाम और बाप के नाम के साथ पेश करता है। यानी यूँ कहता है, या रसूलल्लाह, मोहम्मद हनीफ के बेटे मोहम्मद सरफराज ने आप पे दरूद पढ़ा है। सुभान अल्लाह। यानी आप दरूद शरीफ पढ़िए तो आपके बाप का नाम भी वहाँ पे लिया जाएगा, और हुजूर की बारगाह में किसी का नाम लिया जाए या किसी के बाप का नाम लिया जाए, ये बड़ी सआदत की बात है। मोहब्बत से पूरा मुझमें एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत की लिखी हुई नात शरीफ का एक मतला, एक मख्ता समझदारों के लिए, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। जिन लोगों ने खाना खाने के लिए अपने पेट पे हाथ रखा हुआ है, वो जाएं और खा लें, वो भी जाएं। असल में इन लोगों ने पहले से जलसा संभाला हुआ था बगैर खाए, तो अब ये लोग खाना खाने जाएंगे, और पीछे जो लोग बैठे हैं अगर वो आना चाहें तो सामने आ जाए। आगे की कुर्सी खाली है, जिन लोगों को सुनने का शौक है वो आगे आ जाइए। जबरदस्ती की कोई तकरीर नहीं होगी। बाबू आगे आ जाओ, आगे कुर्सी में आ जाओ, इधर आगे आ जाओ ना। ये पहला जलसा जहाँ एक आवाज में सब लोग आ गए, अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो कई बार बोलना पड़ता है, कई हवाले और कितनी दलीलें देनी पड़ती है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बात ये नहीं है कि रानीगंज के लोग समझदार हैं, बात ये है कि गौस बंगाला का फैजान कब जारी होगा मालूम नहीं, अभी हो गया जारी। ये आपका कमाल नहीं कि आप आ गए, गौस बंगाला ने चाहा तो आप आगे आ गए। तवज्जो से सुनिए बाबू, ध्यान दो जरा से इधर। आगे आ गए तो सुनने के लिए भी थोड़ा सा तैयार हो जाओ। आला हज़रत की नातिया शायरी का एक मतला और एक मख्ता समझदारों के लिए, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मदहे अहले दोवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। समझाएंगे नहीं आपको हम शेर, क्योंकि शेर समझाने का टाइम अब रहा नहीं। सुन लेंगे तो ये जो तकरीर का वक्त हमको दिया गया है, ये बहुत भारी वक्त है, तो आप लोग सुनेंगे तो, और हो सकता है जिक्र खुदा और जिक्र रसूल मेरी जबान से निकले, आप तवज्जो से सुने तो हुजूर को भी पसंद आ जाए, आपका सुनना हुजूर को पसंद आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि सरे शाम से शुरू हो करके रात के 2 बजे तक 3 बजे तक कोई काम नहीं हो पाता, और अचानक आखिरी समय में कोई ऐसा काम हो जाता है कि पूरा जलसा हुजूर की बारगाह में मकबूल हो जाता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी पूरी जिंदगी गुनाहों में गलता पेचा और मुस्तगरक होता है और आखिर वक्त में कलमा की तौफीक मिल जाती है और जन्नती हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना, बात समझ में आ रही है? आखिर वक्त में अगर कोई किसी को कलमा की तौफीक मिल जाए तो बोलिए ना, जन्नती हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो फिर हो सकता है कि आखिर वक्त में अच्छे से अगर आप सुने, आपको सुनना हुजूर को पसंद आ जाए तो फिर काम बन जाएगा ना। ड्राइवर के बगल में बैठ के दाएं बाएं नहीं, तवज्जो से सुनो। जुब्बा तो तुमने मेरी तरह पहना है, तो फिर कोशिश करो कि हमसे दोस्ती हो जाए, है ना, इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल जो मुनक्किद की गई, बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम हुआ, बहुत सारे उलमा शुहदा को मदऊ किया गया। इसका मकसद है एक बच्चे की पैदाइश की खुशी, विलादत पर खुशी मनाना और विलादत पर खुशी मनाते हुए मालो दौलत की कुर्बानी पेश करना या मालो दौलत कुर्बान करना या किसी नेमत की खुशी का इजहार करना। नेमत अल्लाह ताला की तरफ से अगर मिली तो उस पर खुशियां मनाना। इंशाअल्लाह एक बात आपके दिल में उतरेगी, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जुमलों के साथ साथ मैं भी आपके दिल में उतरूं। तवज्जो करें। नेमत की खुशी का इजहार करना, नेमत की खुशी पर मालो दौलत कुर्बान करना या नेमत पर खुशियां मनाना, जुमलों के हेर फेर में मानी का हेर फेर है। जुमलों के उलट फेर में मानी का उलट फेर है। नेमत पर खुशियां मनाना, इरशाद रब्बानी कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूबा फरमा दीजिए, जब फज़ल इलाही और रहमत इलाही मिले तो खुशियां मनाओ। सुभान अल्लाह। नीचे नहीं देखना, मेरी तरफ देखो। चलाओ चाहे मत चलाओ, लेकिन देखो हमको। हम जब भी तकरीर करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम अपनी दरसगाह में बैठे हैं और अपने शागिर्दों को अल्लाह उसके रसूल का फरमान सुना रहे हैं। कोशिश मेरी ये होती है हर तकरीर में, जितने लोग मेरी तकरीर सुन चुके हैं पहले, हर तकरीर में मेरी कोशिश होती है कि इधर से अल्लाह का कलाम, इधर से रसूलुल्लाह का कलाम और बीच में मेरी अपनी जबान कि अल्लाह का कलाम भी मेरी जबान से और रसूलुल्लाह का कलाम भी मेरी जबान से हम आपके दिल में उतर जाएं, दोनों कलाम लेकर। यही मेरी तकरीर का एक खास अंदाज है। तो तवज्जो से आप सुनिए। आप मोबाइल में क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन आपकी आंखें मेरी आंखों में, आपका चेहरा मेरे चेहरे की तरफ, आपकी तवज्जो मेरी तवज्जो बिल्कुल आमने सामने हो, तब ना हम आपको कुछ सुनाएंगे। वरना रात एक बात याद आई, दरसगाह में पढ़ा है हमने, बहुत जमाना पढ़ा, बहुत जमाना। तो जब बनारस में हम पढ़ रहे थे, हमारे क्लास में ऐसे करके लाइन लगती थी, उस्ताद मूसलाधार तकरीर कर रहे हैं, हम लोग तवज्जो से तकरीर उस्ताद की सुन रहे हैं, किताब वाली तकरीर जो किताब की तकरीर होती है, और पीछे ऐसे भी जिनको सबक से दिलचस्पी नहीं होती थी, बेचारे वो लास्ट में
बोलिए। तकरीर उस्ताद की नहीं सुन पाते थे, नतीजा होता था कि इम्तिहान के वक्त में उनको सब बतलाना पड़ता था। आप समझ रहे बात? सुनिए ना तवज्जो से, इंशाअल्लाह कब्र के इम्तिहान में भी काम आने वाली तकरीर होगी, महशर के इम्तिहान में भी काम आने वाली तकरीर होगी। हम कोशिश करेंगे कि मेरी गुफ्तगू से आपके दिल की दुनिया में इनकलाब दिल की दुनिया बदले, अल्लाह का करम नाज़िल हो, मुस्तफा का करम नाज़िल हो, फैज़ाने गौसुल वरा हो, फैज़ाने गौसे बरगाला हो, और यहाँ से उठने के बाद हमारे दिल की दुनिया कुछ ऐसे गुफ्तगू हम कोशिश करते हैं, इस्लाह वाली गुफ्तगू, बस तवज्जो की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान। सच बता रहे, कोई मौजूद ज़हन में लेके नहीं आया है, कुछ नहीं। अभी कारी मिनहाज पूछ रहे थे क्या बोलना, हमने कहा अभी तक ज़हन में नहीं आया है, बैठेंगे इंशाअल्लाह। बगैर सोचे हमने आयत पढ़ी, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अभी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह इस पर हम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, लफ्ज़ नेमत हमने अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया है, अभी बताएंगे इंशाअल्लाह लफ्ज़ नेमत को। और कुरान और हदीस से ले करके, बल्कि कुरान की मुख्तलिफ आयात ले करके हम आपको नेमत समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस एक गुजारिश आपसे है, रात के इस पहर में तकरीबन 2 बजने वाले हैं, इस पहर में मुझ बूढ़े की तकरीर बहुत मुश्किल काम है, बस जरा तवज्जो दे दीजिए आप, इंशाअल्लाह हम आपके दिल में उतर जाएंगे। क्या अर्ज कर रहा था, गुफ्तगू कहाँ थी? नेमत अल्लाह की तरफ से अगर नेमत मिले, बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला से बगैर मांगे हमको मिल गई। किसी ने अल्लाह से अपनी टंगरी मांगी थी, अरे बोलो ना, ये पैर मांगा था, हाथ मांगा है, आंखें मांगी हैं। कोई आदमी ऐसा दुनिया में है जो अम्मा अब्बा मांगा हो अल्लाह से? ये सारी नेमतें बिन मांगे अल्लाह ने अता फरमा दी। कुछ नेमतें मांगी जाती हैं और अल्लाह भी चाहता है बंदो मांगो ना हमसे, मांगो हमसे, हमको अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह। तजर्बा हमको इसका कब हुआ, हम रोज अपने बच्चों को बगैर मांगे पॉकेट मनी दे देते हैं। एक दिन मेरे बच्चे ने आके हमसे कहा हमको 50 रुपए चाहिए। मेरे अंदर एक अजीब तरह की फीलिंग्स आई, एक अजीब तरह की खुशी महसूस हुई, यार मैं भी कुछ हूं, मेरे आगे भी कोई हाथ फैलाता है। तवज्जो करें, मेरे आगे भी कोई हाथ फैलाता है, यार अपना भी कोई स्टेटस, अपना भी कोई मकाम है, अपनी भी कोई हैसियत है, कोई है जो मेरे सामने हाथ फैलाता है, कोई है जो मांग रहा है, वो वक्त का हाफिज़े कुरान है, वक्त का हाफिज़े कुरान है, मुसल्ले इमामत पे लोगों की इमामत करता है। हमसे 50 रुपया, मुझे लगा यार मेरा भी कुछ है। तवज्जो करें, अपनी भी कोई हैसियत है, हमसे मांग रहा है। ए इंसान जरा गौर कर, एक बंदा बंदे से मांगता है तो बंदे को इतनी खुशी होती है, जब बंदा खुदा से मांगेगा, बोलो कितनी खुशी होगी, मेरा खुदा कितना खुश होगा। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया उदूनी, मुझसे मांगो। रब क्या फरमाता है, मुझसे मांगो, मैं कबूल करने वाला हूं, मांगो ना। और कहीं फरमाया मुझसे मांगो छुपा छुपा के, रो रो के। क्या फरमाया, मुझसे मांगो छुप छुप के, रो रो के। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदे छुप छुप के, तन्हाई में, अकेले में रो रो के उससे मांगते हैं। और जो सबके सामने चिल्ला चिल्ला के मांगते हैं, समझिए वो थोड़ा सा नहीं, मांगने का मतलब हुआ छुप छुपा के, छुप छुपा के मांगने से उसको ज्यादा खुशी होती है। सुभान अल्लाह। बहरहाल तो कुछ नेमतें बगैर मांगे मिली और कुछ नेमतें हमने अपने रब से मांग के ली। उन मांगी नेमतों में एक नेमत
हर आदमी के पास है औलाद की नेमत। इंसान की जब शादी होती है ना तो सबसे पहले खुशी होती है कि अल्लाह पाक हमें माँ बाप बना दे। ये पहली तमन्ना के साथ आदमी जिंदगी गुजारता है और रब का करम हो जाता है और वो माँ बाप बन जाते हैं। ये माँ बाप बनना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी जान जोखिम का काम है, बड़ी जान जोखिम का काम है। एक हदीस शरीफ याद आई, सुनावे हदीस। आज के जलसे में नाम रखा गया है क्या के जलसे का? बोलिए, अज़मते वालिदैन, है ना? तो देखो इस हदीस शरीफ में आपको शायद इस नाम की भी कोई झलक लगे। बड़ी अच्छी चीज याद आई। माँ बाप बनना कैसा जान जोखिम में डालने वाला काम है, जरा सुनो तवज्जो से। एक सहाबी रसूल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कुछ काम वाम नहीं करते हैं और हम कमाते हैं और वो बेजा खर्च करते हैं। हम कमाते हैं और मेरे अब्बा बेजा खर्च करते हैं, मनमानी खर्च करते हैं और हम एहतरामन उनसे कुछ कहते नहीं हैं। तो हम चाहते हैं आका आप उनको समझा दें। मेरे हुजूर ने फरमाया, किसी सहाबी को जाओ बुला के लाओ इनके अब्बा को। सुनना गौर से, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जाओ इनके अब्बा को बुला के लाओ। एक सहाबी दौड़ के गए उनके घर, वो घर में थे। कहा कि हुजूर ने आपको बुलाया है। तो सहाबा का मिजाज था, जब सुनते हुजूर ने बुलाया है तो फिर ना उनको चप्पल का होश होगा ना कपड़े, बस बुलाया है हुजूर ने। इसीलिए तो उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा नमाज में हो और खबर मिले कि हुजूर ने बुलाया है तो नमाज छोड़ के चला जाए। नमाज क्या बोलिए, नमाज छोड़ के। अब मसला बताएंगे तो देर हो जाएगी, सुनिए गौर से। उस सहाबी रसूल से कहा हुजूर ने बुलाया। सहाबी ने कहा कि चलो चलते चलते रास्ते में किस लिए बुलाया है? अरे बेटे ने कंप्लेन किया है, तेरे बेटे ने शिकायत की है। क्या शिकायत है? ऐसी ऐसी बात। बस वो बंदा चुप हो गया। रास्ता लंबा था, पैदल चले, कुछ वक्त लगा, 10 मिनट 15 मिनट जो भी वक्त लगा। बारगाह रिसालत में जब वो सहाबी आए तो मेरे हुजूर ने बरजस्ता इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, आप घर से चले यहाँ तक पहुँचे, रास्ते में आपने चुपके चुपके जो शेर बनाया वो मुझे सुनाइए। बोलो यार, सहाबी रास्ते में शेर बना रहे अंदर अंदर, और मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में खबर दे रहे हैं कि तुमने रास्ते में जो शेर बनाया ताजा ताजा, अभी तक किसी को सुनाया नहीं, मुझे सुनाओ। बुलाए थे किस लिए? शिकायत आई थी उसके लिए ना। और बोल क्या रहे हैं? जो शेर बनाया वो सुनाओ। सहाबी रसूल रोने लगे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, शेर तो अभी तुरंत मैंने बनाया है, अंदर ही अंदर है, ज़बान पे शेर आया भी नहीं, आपको अल्लाह ने बता दिया। सुभान अल्लाह, आपको अल्लाह ने पहले खबर दे दी। मेरे आका ने फरमाया, हाँ मुझे अल्लाह ने बता दिया है, तुम शेर सुनाओ। अब उस सहाबी रसूल ने जो शेर सुनाया, पूरा जो लंबी चौड़ी जो नज़म है उसका खुलासा निचोड़ हम आपको बता दें अपनी ज़बान अपनी भाषा में। उस सहाबी रसूल ने शेर सुनाया था कि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ, ध्यान से सुनना, हर बाप शायद हर बाप के अंदर की आवाज होगी, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ मैंने अपने आप को मार दिया। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ मैंने अपने आप को मार दिया, अपनी ख्वाहिशात को मार दिया, अपनी तमन्नाओं का मर्डर कर दिया, अपनी आरज़ुओं का मर्डर कर दिया।
अब मैं कमाता हूँ तो औलाद के लिए, जमा करता हूँ तो औलाद के लिए, प्रॉपर्टी बनाता हूँ तो औलाद के लिए, पसीने बहाता हूँ तो औलाद के लिए, सुबह से लेकर शाम तक खटता हूँ तो औलाद के लिए, यहाँ तक के अगर मैं सांस भी लेता हूँ तो औलाद के लिए, अगर मैं जीता हूँ तो औलाद के लिए, अगर मैं मरता हूँ तो औलाद के लिए। बोलिए हर बाप की जिंदगी ऐसे ही गुजरती है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, यहाँ तो सभी करीब करीब बाप हैं। बाप कैसा होता है? अपनी औलाद के लिए वो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां सभा का डालता है। कितने लोग ऐसे हैं जो सामने ईद गुजरी है, अपना कपड़ा नहीं बनाया होगा, अपने बच्चों का बनाया होगा। बोलो हम गलत बोल रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो रमजान में शरबत न पी के अपने औलाद को पिलाया होगा, कोल्ड ड्रिंक खुद न पी के अपनी औलाद को पिलाया होगा, भर पेट न खा के अपनी औलाद को खिलाया होगा, नया कपड़ा खुद न पहन के अपनी औलाद को पहनाया होगा। सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ मैंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दी, अपने बेटे के लिए मैंने जिया है, अपने बेटे के लिए कमाया है, अपने बेटे के लिए बनाया है, अपने बेटे के लिए जमा किया है। या रसूल अल्लाह, सब कुछ अपने बेटे के लिए किया, और वही बेटा आज मेरे महबूब की बारगाह में मेरी शिकायत कर रहा है। इतना सुनना था मेरे महबूब की दोनों आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। रावी कहते हैं मेरे आका की आंखों से इतना आंसू निकला, इतना आंसू निकला कि मेरे आका के रुखसार हो गए। कुछ देर के बाद जब चेहरे मुबारक थोड़ा सा मुतमईन हुआ तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यहाँ से लेके वहां तक जितने लोग बैठे हैं आज के पूरे जलसे में, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से ये जलसा है, माँ बाप के हवाले से ये जुमला अपने दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाना। मेरे महबूब का इरशाद, मेरे आका का इरशाद, रब के महबूब का इरशाद, रब के हबीब दानाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नोट करना दिल की तख्ती में। मेरे आका ने उस वक्त इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, अरे मेरे सहाबी आप भी सुनो। आपने शिकायत किया ना अपने बाप के बारे में, आपने शिकायत की अपने बाप के बारे में, वो खर्च कर देते हैं, ऐसे ही खर्च कर देते हैं, हमसे पूछते भी नहीं मेरा माल। अच्छा, हुजूर का इरशाद बाद में बताएंगे। एक बात बताइए आप, अगर आपका माल आपका बेटा बगैर पूछे ले ले, आपका माल आपका बाप बगैर पूछे ले ले, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? सब मिलके बोलो, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? अगर आप शादीशुदा हो तो बुरा बुरा लगेगा, क्योंकि डबल दिमाग चलता है उस टाइम। अगर आप शादीशुदा हो तो बहुत बुरा लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। सुनो मेरे महबूब का फरमान, लिख लो इसको दिल की तख्ती पर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी सुनो, बेटा और उसका सारा माल उसके बाप का है। क्या फरमाया मेरे महबूब ने? बेटा और उसका सारा माल उसके बाप का है। आज लोग कहते हैं अपने बाप से, ए बाप तूने मेरे लिए किया ही क्या है? ये बिल्डिंग तो मैंने खुद अपनी मेहनत से बनाई है, आपकी तो जिंदगी गुजर गई किराए के मकान में। ये जमीन मैंने खरीदी है, ये गाड़ी मैंने खरीदी है, ये बंगला मैंने बनाया है, ये प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, ये बैंक बैलेंस मैंने किया है। सुनो, अगर तुम कलमा पढ़ते हो, अल्लाह को एक मानते हो, रसूल पर ईमान रखते हो, कुरान पर ईमान रखते हो, काबा को किबला समझते हो, तो सुनो मेरे महबूब का फरमान। आका इरशाद
का है, यानी बेटा भी और बेटे का सारा। पता चला बाप अगर बेटे का माल बगैर पूछे ले ले तो 16.5 आना जायज, 16.5 आना जायज। अगर कोई बेटा अपने माल में से अपने बाप को लेता हुआ देख ले, अपनी बीवी से बोलेगा और उसकी बीवी अपने मैके में फोन करेगा, मेरा ससुर ऐसा, मेरा ससुर वैसा। अच्छा, एक मसला और पूछे आपसे हम, आप लोग उलमा से मसला पूछते कि नहीं पूछते, बोलिए ना। तो आप लोग को भी हक है ना कि कोई मसला आप लोग भी बताइए। एक मसला पूछे आपसे, बेटा आखिरी बात है, बस आधा घंटा का तो हमको टाइम ही मिला है ना, उसके बाद मुशायरा होगा ना। आखिरी बात सुन लो, एक मसला पूछे आपसे, बोलिए पूछे। इरशाद नहीं, मसला पूछे। हाँ, पूछने वाला साइल होता है, बताने वाला मुफ्ती होता है। आप लोग बताइएगा ना तो आप मुफ्ती है, हम मसला पूछ रहे हैं। एक औरत आई, बोली जानते हैं हाफिज साहब, मेरा बेटा अपनी बीवी का गुलाम ज़नमुरीद हो गया। सुनिएगा आप लोग, ये तजर्बे की चीज है, बहुत तजर्बा करते हैं इस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह। पीएचडी है मेरी, समझ लो। हाँ, इसी पर एक औरत आई, बोला हाफिज साहब मेरा बेटा अपनी बीवी का, बोलिए जोर से बोलो, गुलाम हो गया। हमने क्या कैसे? अरे क्या बोले हाफिज साहब, बताइए, हमसे छुप के, हमसे बिना बोले ससुराल जाता है और 2-3 दिन रह जाता है वहाँ, ससुर के लिए कपड़ा लेके जाता है और मत पूछिए पैसा वैसा सब देता है, हम लोग को पता नहीं चलने देता है। इतना मुरीद है कि पूछिए मत। और हम पूछे कहाँ है बाबू, वो ड्यूटी में है, कलकत्ता में ड्यूटी करते हैं ना, तो ड्यूटी में है अभी। हाफिज साहब ड्यूटी में, वो ससुराल में, हमको वहाँ से एकदम मुरीद हो गया है बीवी का, एकदम गुलाम हो गया है। अरे बोलो ना, थोड़ा आपको भी बोलना चाहिए, एकदम गुलाम हो गया है। बोलो जोर से बोलो, तुम लोग को डर लग रहा है। अरे किसी से पूरा बस तो आइए, क्या बोल रहा? अरे कमाल तो जब है कि जिसके पास हो वो बोले, एकदम गुलाम हो गया है। बस रुको, वो औरत जो बोल रही, मसला ये है कि वो औरत जो बोल रही थी कि बेटवा गुलाम हो गया है बीवी का, ओ भाई साहब इधर देखिए ना, आप इसमें सुनिए, आपको भी फायदा है कि नहीं, करेंगे है ना, तो सुनिए फायदा होगा। बेटा गुलाम हो गया है, बोलो ना यार, सब मिल के बोलो। अच्छा, मसला आपसे ये पूछना है कि वो औरत जो बोल रही थी, आपको कैसा लग रहा है? बेचारा माँ को बाप को छोड़ छाड़ के गुलाम हो गया बीवी का। अच्छी बात है कि खराब बात? जल्दी बोलो, खराब बात है? बस रुक, फतवा आपने दिया, रुक। दूसरे ही दिन एक औरत आई, बोली हाफिज अल्लाह के करम से, अल्लाह की अता से हीरा दामाद मिला। कैसा दामाद मिला है? हीरा। अल्लाह ने हमको बेटा तो नहीं दिया है, बेटियां दिया है, लेकिन बाप बेटे की कमी उसने पूरी कर दी। जानते हैं तबीयत खराब, कलकत्ता से चला रहा और उठा के हमको ले जा रहा डॉक्टर पास। अच्छा, कलकत्ता से आ जा रहा, कलकत्ता में क्या करता? ड्यूटी करता था कलकत्ता में, क्या करता? ड्यूटी करता, यहाँ आ जा रहा है और हमको ले जा रहा डॉक्टर के पास। और तो और डॉक्टर फीस सब दे रहा। अरे गजब दामाद मिला है, हीरा। अच्छा ये बोलो तो ये जो बोल रही ये वाली ठीक है ना? मजेदार। लड़का एक है, माँ दो है, एक माँ वहाँ है, एक माँ यहाँ है। इधर वाली माँ इसी लड़के के बारे में बोल रही है, बेटा बीवी का गुलाम हो गया, पक्का हरामखोर हो गया। यही लड़का है, इधर एक माँ है,
ये आके हमसे बोल रही है बेटा हीरा है, हीरा। कौन चीज है? दामाद को तो बेटा नहीं बोलते क्या? इधर वाली माँ बोल रही है बेटा हरामखोर हो गया, और इधर वाली माँ क्या बोल रही है? बेटा। हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये बेचारा है क्या, कि हरामखोर या हीरा। यही वाला आपसे पूछना चाह रहे हैं हम, यही मसला आपसे पूछना चाह रहे हैं। बहुत सी चीजें हमने समझी हैं अल्लाह की आता से, अल्लाह का कुरान थोड़ा थोड़ा समझा है, अल्लाह के करम से उसके महबूब की हदीस थोड़ी थोड़ी समझी है, अल्लाह के करम से उर्दू हिंदी थोड़ी बहुत समझते हैं, लेकिन ये वाला मसला अभी तक हमको समझ में नहीं आया। एक लड़का दूगो अम्मा, ये अम्मा बोल रही हरामखोर, कमीना, बेवफा, गद्दार, हराम हो गया। और ये वाला अम्मा क्या बोल रही है? मुस्तफा की अता है, अल्लाह का फजल है, गौस का करम है। अब हमको समझ में नहीं आया कैसा बेशरम है। ये बीच में एक जगह खड़ा है, इधर से गौस का करम है और इधर से पक्का बेशरम। माँ ने उसको पैदा किया, वो बोल रही पक्का बेशरम, और जिसकी बेटी उसके कब्जे में है वो बोल रही है पक्का गौसे आजम का। अब हम टेंशन में, हमको ये बात समझ में, पीएचडी हमने किया है, आपने नहीं, ये बात हमको समझ में। अच्छा किस पे पीएचडी किया है? अभी आपको बताया ना, वो यही औरत को समझने में, इसी औरत को समझने में हमने क्या किया है जी, इसी को समझने में, किताब पढ़ पढ़ा के नहीं, इसी को समझ समझ के बुढ़ापा हो गया यही समझते समझते। अल्लाह का शुक्र है समझ गए हैं, आपको समझा देंगे, लेकिन पहले आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये बेचारा किधर गया? आपके हिसाब से बताओ ये कैसा है? ये पक्का बेशर्म है या अच्छा नेक लड़का है? अरे बोलिए ना। जिसने पैदा किया वो तो बोल रही पक्का बेशर्म है। माँ का ख्याल नहीं करता अच्छा है, बाप का ख्याल नहीं करता वो अच्छा है। मुस्तफा ने फरमाया बेटा और उसका सारा माल बाप का है, ख्याल नहीं करता, साल में जितना में बाप को कुर्ता देता है वो अच्छा है। फितरा के तौर पे माँ को एक साड़ी देता है वो अच्छा है। गौसे बंगाला के मजार पे जाके 100 फकीरों को 50-50 रुपया बांटता है, माँ की दवाई लाने का पैसा नहीं है वो अच्छा है। मखमल की चादर गौसे बंगाला की बारगाह में चढ़ाता है, और बाप के सर पे टोपी फट गई लाने का पैसा नहीं है, बाप का चश्मा टूट गया बनवाने का पैसा नहीं है, वो अच्छा है। सोच के जवाब देना। हम मदरसे के उस्ताद और टीचर हैं जी हाँ, हर एंगल से हमको जवाब देना। हम स्टेज के खतीब नहीं है ना, स्टेज का आदमी हम नहीं, हम तो मदरसे के आदमी हैं। हम तो आपको कुरान सुनाने आए हैं, हदीस सुनाने आए हैं, नबी की बात बताने आए हैं। आपने जलसे का नाम रखा अज़मत वालिदैन, इसीलिए हम तो वालिदैन की अज़मत और उनका मकाम समझाने आए हैं। अगर आप समझना चाहें तो मसला अपनी जगह पे रह गया ना, फिर सवाल रह गया वहीं। जवाब आप बताइए भैया, वो लड़का किधर है? अच्छा वाला अच्छा है लड़का या गड़बड़ है? अब वो लड़को वैसे पूछते हैं बेटा तू कैसा है, तू ही बता। क्योंकि इधर वाली औरत से पूछे तो फतवा दे दी कि लड़का पक्का कमीना है, इधर वाली औरत से पूछे तो फतवा दे दी कि लड़का हीरा है। अब तो हम टेंशन में कि बेटा है क्या है? अभी ये क्या है? ये आपका फतवा है। अब अहले स्टेज जितने लोग हैं यहाँ पे ये बोले नहीं ये चश्मा है, तो टेंशन वाली बात है ना भाई।
अब तो सोचने वाली बात है, कुछ लोग कह रहे मोबाइल है, कुछ लोग कह रहे चश्मा है, तो हमको सोचना ना पड़ेगा कि है क्या। वो बचपन में एक किताब पढ़ा था ना आपने, आपने भी पढ़ा होगा। एक आदमी बकरी लेके जा रहा था, 3 ठग थे, बोले इसको उड़ा देना है आज। एक ने रास्ते में कहा, करे गधे कहाँ जा रहा है? कुछ दूर आगे क्या दूसरा ठग खड़ा था, अरे पगला आज गधा लेके जा रहा है। मेरा दिल दिमाग तो सही है, तू आदमी टोक दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद तीसरे ठग ने कहा कि बे गधा लेके कहाँ जा रहा है? तो बोला ले यार, हम पागल हैं या मेरी आंख खराबी सही में लगता है? बस अगर आप कहते हैं मोबाइल है, ये कहते हैं कि चश्मा है, तो हमको सोचना पड़ेगा चाहिए कि होता है। एक औरत बोल रही है, वो भी माँ है, सुभान अल्लाह, कमीना है। एक औरत बोल रही है, वो भी माँ है, हीरा है। हम टेंशन में कि बेटा है क्या? हमने उसी से पूछा, बेटा तू ही बता दे तू है क्या? उस बेटे ने कहा, भाई साहब, मौलवी साहब, ज्यादा दिमाग मत खर्चा करो, मेरे पीछे मत पड़ो, जाओ अल्लाह का कुरान और हदीस समझो समझाओ, मेरे चक्कर में पड़ोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। हमने कहा बता दे बेटा, मिर्चा खाएंगे तब दुनिया को बताएंगे कि मिर्चा झाल कितना है, बिना खाए कैसे दुनिया को बताएंगे, बता दे बेटा। कहा मौलवी साहब आपका टाइम बर्बाद होगा। हमने कहा बोल। उसने कहा भाई साहब, मसला सिर्फ इतना सा है, ये दुनिया मतलब परस्त है, ये दुनिया मतलब परस्त है। अब ये आपके ऊपर में है, आप हक की तरफ झुकेंगे तो हक को अच्छा लगेगा, नाजायज की तरफ झुकेंगे तो बोलिए नाजायज को अच्छा लगेगा। नहीं समझे? मिसाल, अल्लाह को सजदा करोगे तो अल्लाह को अच्छा लगेगा, शैतान को सजदा करोगे तो शैतान को अच्छा लगेगा, शैतान को सजदा करोगे तो शैतान को अच्छा लगेगा, रहमान को सजदा करोगे तो रहमान को अच्छा लगेगा। अब ये देखना तो आपको है कि आप किसका खाते हो। अगर शैतान का खाते हो तो जाओ शैतान को सजदा करो, शैतान की जमीन पे रहते हो तो शैतान को सजदा करो, शैतान की पैदा की हुई हवा से सांस लेते हो तो शैतान को सजदा करो, शैतान की दी हुई नेमतों से फायदा उठाते हो तो शैतान को सजदा करो। और अगर रहमान की जमीन पे रहते हो, रहमान का दिया खाते हो, रहमान की बनाई हवा में सांस लेते हो तो फिर बोलो रहमान को सजदा करो। बंदा एक है और एक शैतान है जो अपनी तरफ इशारा कर कर के इंसान को बुला रहा है, एक तरफ रहमान है जो अपनी नेमतों से इंसान को फैज़याब कर रहा है और पुकार के कह रहा है, बंदे मैं तेरा खालिक हूं, मैंने तुझे पैदा किया है, आ मेरी तरफ। अब बंदे को देखना है। अभी कमरे में हाफिज मिनाज ने एक आयत पढ़ी, अचानक जन्नती मुसलमान, अभी उनका नाम नहीं अभी आ गया, सुभान अल्लाह। अभी एक आयत एक टुकड़ा इन्होंने पढ़ा, इअमलू मा शि'तुम। हमने कहा जल्दी दिखाइए कुरान कहां पर है। बोले क्या हुआ? हमने कहा दिमाग में एक हरी बत्ती जली है, सुभान अल्लाह। अब देखिए वो हरी बत्ती, अल्लाह ताला ने तो आपको पैदा किया, पैदा करने के बाद इम्मा हदैनाहु सबील, इन्ना हदैनाहु सबील, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, अब तुम समझो दायां जाओ कि बायां, दायां जाओ कि बायां। रास्ता दिखाना अपना काम, तुम्हें बता दिया ये रास्ता जन्नत की तरफ जाता है और ये रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। ये भी 100 किलोमीटर पर है, ये भी 100 किलोमीटर पर है। इधर भी तुमको पैदल जाना है, पाँव थकेगा, इधर भी
पैदल जाना है, पाँव थकेगा। अब तुम्हारी मर्जी, जाना जिधर है। तवज्जो करो, एक बंदा है बीच में खड़ा है, इधर भी एक माँ है, इधर भी एक माँ है, इधर वो माँ है जिसने 9 महीना पेट में रखा, इधर वो माँ है जो खुद पेशाब पे सो करके अपने सीने पे सुलाती है, इधर वो माँ है जिसने अपने खून को दूध बना के पिलाया है, इधर वो माँ है जो तुम्हारी एक एक तकलीफ को अपने सीने पे बर्दाश्त किया है, इधर वो माँ है जो तुमसे बेलौस मोहब्बत करती है, और इधर वो माँ है जिसने अपनी बेटी तुम्हें दिया है। दोनों माँ है यार। अब तो समझदारी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुमको कितना ख्याल इधर रखना, कितना इधर रखना। हाँ, ड्रामा तो ये होता है कि उधर अम्मा और इधर कभी बोला ही नहीं। तुम नौजवानों से पूछो, तुम तो बुला हो गया। अम्मी जान क्या बोलते हैं? आइए जाइए सुनिए। एक आदमी को हमने देखा आइए जाइए कर कर उसको गाली बजा, अब मार भी रहा था। हम आपको बोलते थे बार बार घर मत जाइए। हाँ, उसके बाद तेरी माँ की, तेरी बहन की गाली भी दे रहा कमीना, और आप बोल रहा। हमने कहा बे कम बख्ती मारा, आप बोलना छोड़ दे, अब झगड़ा करना तुम कर, बस हो ना रही है। मेरी तकरीर कभी यार को बेचैन करती है, सबक क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। किताबों का मुताला नहीं है, अब तो दिन रात चेहरों का मुशाहिदा है, और दिन रात तुम्हें पढ़ता हूँ, तुम्हें समझता हूँ, तुम पे तजर्बात करता हूँ, और फिर तुम्हें को सुनाता हूँ कि तुम कितने चाल हो गए हो, तुम कितने टीके हो गए हो। ऐ लोगों, होश के नाखुन लो, तवज्जो करो और समझो मेरी बात को। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस कराने वालों, वालिदैन के मकाम को समझो। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, बेटा और उसका, बोलिए बेटा और उसका खाली माल, बेटा और उसका सारा माल, यानी बिल्डिंग भी, बैंक बैलेंस भी, मोटर बंगला भी, उसकी अपनी किडनी भी, उसका अपना दिल गुर्दा भी, उसका सब कुछ किसका है? बोलिए ना किसका है? बाप का। तो अब्बा तो उधर भी है, तो वो वाला बाप का है। बोलो नहीं। हाँ, वो भी बाप है, हक उसका भी है, लेकिन पढ़ो मजहब, जितना है उतना ही दो, उससे ज्यादा नहीं। इतना न दो कि इनको तकलीफ होने लगे, इतना न दो कि ये मां नाराज हो जाए। याद रखना, अल्लाह ने तेरी जन्नत मां के कदमों तले रखी। अल्लाह ने तेरी जन्नत, बोलिए कहाँ रखी है? इस मां के तले, उस मां के कदमों तले। खत्म कर दे आप जलसा, आप लोग हो गया का? अरे बोलिए ना, खत्म कर दे। एक आदमी पीछे से ऐसे हाथ हिला रहा, मालूम नहीं क्या बोल रहा। अरे खत्म कर दे, बोलो ना, हाथ उठा के। नींद ना आ रही है? चलो, इतने बड़े जलसे में हमने तकलीफ की, आज हम भी पूरा खुश हैं। सुभान अल्लाह, है ना बड़ा जलसा आपका जी? चलिए ठीक है। अब जलसे में कोई आदमी बोले ठीक, आप मेरी आंख खोल दी, अब हम अपने माँ बाप का वफादार बन के दिखाएंगे। सुधरा एक आदमी से, और सुधर के बहुत मुसीबत है, पढ़ना बहुत जरूरी। उम्मत का हाल ये है कि एक तो पढ़ाई नहीं करेंगे, ऊपर से उलमा से भागेंगे। किनके पीछे छोड़ेंगे? जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको कुछ नहीं आता है उनके पीछे पीछे चलेंगे उगलदान लेके, और जिनको आता है उनको कुछ नहीं जानते। ये बड़ा मस्जिद के इमाम साहब से कुछ आता जाता है। अबे मस्जिद के इमाम को आता जाता है, ये वाला बोल रहा है। किसको आता है? वो जो मुरीद करते हैं। फिर तकबीर का रुख चेंज हो जाएगा, छोड़ देंगे। मेरी तकरीर तबे यार हुसैन करती है यार,
सबब क्या है? कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। पीर का बेटा पीर पढ़े चाहे, पीर का बेटा पीर पढ़े चाहे नहीं, पीर का बेटा अगर पगला है तो मुरीद समझता है हजरत आलम जफ्त में। पगला अलबला ऐसे कर रहा, बोला आलम जफ्त में है। ये तो अभी काबा से आ रहा है। आँख खोलो, आँखियाँ बंद करके नाली में मत जाओ। हम रिसर्चेबल दौर में जी रहे हैं। पानी भी पीते हैं तो फिल्टर की क्वालिटी देख के पीते हैं। बालू हटा के पानी पीने वाला दौर नहीं है। ये फिल्टर किस क्वालिटी का है? एक 1200 रुपए का फिल्टर आता है, 12,000 का फिल्टर आता है। लड़का मेरा शागिर्द है, आजकल ये सब धंधा कर रहा, बोला 3 लाख का फिल्टर आता है। कितने का? ये भैया ये 1200 मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बोला आप लोग अभी तक वही हैं जी। वो फिल्टर पता नहीं कौन सा फिल्टर है, बोला 3 लाख का। और वो फिल्टर एक मार्केट में आमतौर से बिकता है, इतना बड़ा डब्बा अलमारी में ठोक देते हैं। कितने का? 12,000 का। ये वो दौर है कि फिल्टर की क्वालिटी आ गई और मुसलमान पीर साहब के पीछे दौड़ रहा होगा डाल लेके। पीर साहब इसमें थूक दीजिए तो मेरी मेराज हो जाएगी। और इमाम साहब फातिहा कर रहा है, बोला बुलाना बे, अभी तक नहीं आया। भाई इमाम साहब मोटाए हैं का आजकल? चर्बी आए हैं का? जी ये इमाम से बात करने का तरीका। कौन इमाम? जिसको कुरान याद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हदीस याद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुस्तफा की हदीसें याद करके नाइबे मुस्तफा बना हुआ है। मुस्तफा की हदीसें याद करके नाइबे मुस्तफा बना हुआ है, उसको क्या बोलता है? चर्बियाए हैं का? ठीक है बेटा, चर्बी आग सुलग रही है। तकरीर मेरी बेटा हाँ पढ़ती नहीं, पढ़ो। इसमें से एक आदमी सुधरा और सुधर के क्या बोला? अब आज के बाद हम अपने माँ बाप का वफादार बनेंगे। 1 महीना बाद उसकी शादी हो गई। बीवी आई, बोला कि देखिए हम अपने माँ बाप को वफादार हैं। क्या बोला? पहला वर्ड छोड़ दिया। क्या बोला? देखिए वहीं शुरू कर दिया गड़बड़। देखो बोलता तो थोड़ा रोक, देखो बोलता थोड़ा रोक पड़ता हूँ ऐसे करके। देखिए बहरहाल छोड़ो, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए हम अपने माँ बाप को वफादार हैं। मेरे माँ बाप की खुशी में आपकी खुशी, मेरे माँ बाप की खुशी में मेरी खुशी और मेरी खुशी में आपकी खुशी। इसलिए बराए करम मेरे माँ बाप का ध्यान रखिएगा। बीबी भी पहली रात को बिस्मिल्लाह। आइए बिस्मिल्लाह। 1 हफ्ता के बाद उसने कहा कि जानते हैं अम्मी ऐसे ऐसे बोल रही थी। अम्मी तुमको ऐसा बोली है? अच्छा ठीक। सुबह हुआ, माँ नहीं बहू आई है और आपने ऐसा कह दिया। 1 हफ्ता के बाद उसने कहा माँ ऐसा ऐसा बोल रही थी। पहले दिन क्या कंप्लेन था? अम्मी ने ऐसा कहा। 1 हफ्ता के बाद माँ ऐसा बोल रही थी। तीसरे हफ्ते में कंप्लेन आया, आपकी माँ ने ये कहा है। क्या कहा? आपकी माँ ने। ओह, चौथे हफ्ते हम तो आज ही आ गए इस घर की औरत से, इस घर की औरत से। ये बेटा पहली रात बोला था कि देखिए हम अपने माँ बाप को वफादार हैं। ये पता नहीं इसकी वफादारी किधर चेंज हो गई और 7वां 8वां हफ्ता होते होते उसको घर छोड़ना पड़ा या हड़िया अलग करना पड़ा। उसके बाद माँ ने कहा फिर मेरा क्या होगा? देंगे, कमाएंगे तो आपको भी देंगे। खुराकी पंचायत के सामने खुराकी की बात हो गई। 5 हफ्ता और पार हो गया, उसके बाद खुराकी भी बंद। जमाई आ रही बेटा, नींद आ रही है, ये खत्म करें। हमको तो सुनाना है ना भाई, हमको जबरदस्ती वाले तकरीर नहीं करेंगे क्योंकि हम तो मुदर्रिस है ना, मुकर्रिर नहीं।
हम मुकर्रिर नहीं, स्टेज का आदमी हम आई नहीं, हम क्लास के आदमी हैं। आप सुनिएगा तो सुनाएंगे, लेकिन है ना, तवज्जो से सुनिए। मैंने 5 दिन 10 हफ्ता पार हो गया। माँ बोली बेटा घर में चावल तक नहीं है मेरे, हम क्या पकाएंगे क्या खाएंगे। बेटे ने कहा तो मेरी तनख्वाह से बचेगा तो आपको देंगे। ई कैसा वफादार था। बैठ 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 बैठ। जब उठक बैठक करने का दौर था तो किया नहीं। अब आखिरी वक्त में हम कलमा पढ़ाने की बात कर रहे हैं और तुम भागने की बात कर रहे हो। या आखिरी वक्त है, पढ़ ले कलमा। गलत कहा था किसी ने, उम्र तो सारी की इसके मुतामे मोमिन, ये गलत शेर है। उम्र तो सारी की इसके मुतामे मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान हो गए, ये गलत शेर है। शेर सही ये है कि आखिरी ही वक्त में कलमे का एतमाद और अल्लाह के यहाँ जो आखिरी वक्त में कलमा पढ़ लिया वही कामयाब है। क्या समझे? या आखिरी टाइम चल रहा, हम कलमा पढ़ाने की बात करें तो इधर करने की बात कर रहा है। एक भी आदमी इसमें से उठे नहीं, वरना बेगैर कुछ कहे हम उठ जाएंगे। क्योंकि जलसे का साहब ने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन बेगैर पढ़े क्या जुमले दिए इन्होंने। जलसे का एक मकसद होना चाहिए, बेमकसद जलसा वाहियात होता है। सवाब तो दरगुजर, रात जागने का गुनाह भी हो सकता है। रात जागने का गुनाह भी मुस्तकिल है, हो सकता है। इसलिए जलसे का एक मकसद बनाओ, खुदा का जिक्र करें, रसूल का जिक्र करें, नाते मुस्तफा पढ़ें, जिक्र मुस्तफा करें और कुछ इस्लाह की बात करें। सब तुमने कर लिया है। खतीब बेकार बोला, मुदर्रिस टीचर आपको कुछ सबक पढ़ाना चाहते हैं, 10 हफ्ता के बाद वही वफादार बेटा क्या बोलता है, बचेगा तो देंगे ना। अपने ही घर मुश्किल हो रहा। कितनी तनख्वाह तुम्हारी? 9,000 में सही में एक फैमिली चलाना मुश्किल है, दूसरी फैमिली को कहां से देंगे? हमने कहा बेटा अगर तू वफादार बेटा होगा तो खुद भूखे रहेगा और अपनी बोलो खुद भूखे रहेगा और अपनी माँ का पेट भरेगा। बगल में एक लड़का खड़ा था, बोला हाफिज साहब उस दिन जलसा में हम भी थे, हम भी थे और हम भी वफादार हुए हैं और उसी दिन समझे हैं और शादी के बाद हम भी बोल दिए हैं, ए सुन ले, अम्मा खुश तो तेरा दूल्हा खुश। हमने कहा फिर बोल दिए हैं, मेरी अम्मा को तेल नहीं लगाना, नहीं लगेगा तो समझ जाओ ठीक नहीं होगा। हमने कहा फिर कहा जानते हैं आदमी जी एक दिन नहीं लगाएगा हम खबरियात किए थे। अच्छा ये बताइए तो वो गलत किया था कि सही? वो बोल दिया हमने लगाएंगे तब दलील से बात करो, दलील से। अगर इत्तेफाक से वो लड़की मुफ्ती हो तो वो तो बोलेगी कि मजहब की किसी भी किताब में दिखा दो कि सास को तेल लगाना है। धर्म की किसी किताब में नहीं लिखा कि सास को तेल लगाना है। धर्म की किसी किताब में नहीं लिखा है कि माँ का पाँव सास को पाँव दबाना है। धर्म की किसी किताब में नहीं लिखा है कि सास को खाना बना के देना है। धर्म की किसी किताब में नहीं लिखा है कि सास का कपड़ा धोना है। किसी किताब में नहीं लिखा। अगर वो ये मसला बता देता फंस गई कि नहीं गाड़ी? अरे बोलो ना गाड़ी फंस गई कि नहीं? तो फिर आओ ना हम लोग। अगर वो मुफ्ती है तो हम मुफ्ती का दूल्हा। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, मर्दों को हमने औरतों पे हाकिम बनाया है। मर्दों को हमने, अगर वो मुफ्ती है तो हम मुफ्ती का दूल्हा है ना आपके पास। अगर वो मसला बता रही कि दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है सास को पाँव तेल लगाना या सास की खिदमत करना या सास का पाँव दबाना, तो फिर अपने पास भी थोड़ी बहुत बुद्धि है, हम भी दिमाग लगा लेंगे। लेकिन अभी नहीं बता।
अगर तेरे अंदर तजस्सुस होगा तो फोन करके पूछ लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर तजस्सुस होगा तो फोन करके पूछ लेना कि आप साहब वो रास्ता तो बताइए। अगर बीवी ऐसा बोले तो फोन करके पूछ लेना, सब बात अभी बताते हैं। आगे आओ, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं, टॉपिक हमारा दूसरा। आगे आओ। अगर बीवी तेल नहीं लगाई तो शौहर ने कहा हमने तबड़िया दिया, हमने कहा नादान काफी साहब मारा उसको, दूसरे दिन फिर अकड़ गई नहीं लगाएंगे, फिर मारा, तीसरे दिन फिर अकड़ गई नहीं लगाएंगे, फिर मारा, चौथे दिन फिर अकड़ गई नहीं लगाएंगे, फिर मारा, पांचवें दिन फिर अकड़ गई नहीं लगाएंगे, फिर मारा। हमने कहा देखा बेटा वफादार बनने के लिए भी दिमाग चाहिए। और बीवी कहां से पैदा की गई मालूम है? कहां से? बाईं ऐसे रहते, बोलो कैसे? टेढ़ी टेढ़ी, तो सीधी न करना है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर हदीस शरीफ सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं और तुम्हारी बाईं पसली से टेढ़ी पसली से पैदा की गई, उनको ताकत से सीधी करने की कोशिश न करना वरना टूट जाएगी। साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह टूटना क्या है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया तलाक, फंस जाओगे। दूसरे दिन फिर ने लगाए दिए, फिर तीसरे दिन ने लगाए फिर दिए। बहुत बड़ा हिटलर है, हर दिन देगा, 7 दिन में पंचायत, 8वें दिन केस, 9वें दिन अंदर। कहा है वफादार साहेब, माँ के वफादार साहेब, दिमाग लगाओ। अच्छा हम दिमाग बता दे आपको, बोलो सिखा दे। माँ की खिदमत करोगे, माँ की खिदमत करोगे, जिसको नहीं करना हाथ मत उठाना। माँ की खिदमत करोगे, जिसको नहीं करना मत उठाना। हम देखेंगे जिसको नहीं करना, जिसने माँ का दूध नहीं पिया है मत उठाना, और जिसने पिया होगा उठा देना। खिदमत करोगे इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह हाथ नीचे कर, सुन मेरे अल्लाह का हुक्म कुरान में, सुन मेरे अल्लाह का हुक्म कुरान के अंदर 15वां पारा के अंदर ऐसा ऐसा हुक्म है। दूसरा पेज और तीसरा पेज में सुनोगे तो दंग रह जाओगे। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, जलसा सुबह तक हो जाएगा। जाहिद रज़ा ने कहा था हम लोग मुशायरा करेंगे, 2:30 बज गया, क्या करे बोलिए तो आप? सीधे सलाम पढ़ा जाएगा तो 10 मिनट में निपट दे इसको, 10 मिनट में निपट देना। चलिए समेट दे 10 मिनट में इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा पढ़ना भाई, पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ ले भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो कभी कभी ना हम आपको जोर से बोल देते हैं, ये मत समझना कि हम नाराज हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम दरसगाह के टीचर हैं, किसी स्टूडेंट को थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि इसके कान में थोड़ा गुंजू है, जोर से बोलेंगे तो अंदर चला जाएगा मेरा जुमला। इसीलिए बोलते हैं, इसमें भी आपकी भलाई है, मेरे पेशे नजर आपकी भलाई है, तवज्जो करें। आप सीखिए ना वफादार साहब, आप सीखिए ना। तेल लगाने बोले अपनी बीवी को लगाई नहीं। मुझे ईमान से बताना, तेरी बीवी तेरे माँ के पेट से पैदा हुई है तू? तेरी बीवी ने तेरी माँ का दूध पिया या तू? तेरी बीवी उसके सीने पे सोई थी या तू? तेरी बीवी उसकी तकलीफों का सबब बनी थी या तू? तेरे लिए तकलीफें उठाई थी या तेरी बीवी के लिए? तू कहेगा नहीं हजरत साहब, माँ का दूध तो मैंने पिया है, उनके पेट में तो हम रहे हैं, उन्होंने पैदा हमको किया है। तो भाई साहब पैदा आपको किया है तो तेलू लगाएगी, वो टीका लेके आई है। आप बोलिए अल्ले मुझे साहब तो फंस गया, अब हम ड्यूटी करेंगे तेल लगावेंगे। हाँ यही वो पॉइंट है जो बहुत सारे नौजवान को नहीं मालूम। समझो यही वो पॉइंट है, समझो। जब तुम ड्यूटी से थक गया हो, हाथ पैर जवाब दे रहा हो, कपड़ा बिल्कुल पोसीदा हो चुका हो, गंदा संदा कपड़ा हो तुम्हारा, हाथ पैर थका हो, चेहरे पे थकावट के आसार हो, घर तुम आते हो तो तुम्हारी बीवी तौलिया देती, साबुन देती है, पहले मुंह हाथ धोइए और वहां से सीधे दस्तरखान पे आइए, कुछ खा लीजिए। जब आप खाएंगे तो आपके चेहरे पे हसासियत आ जाएगी ना, आप उससे कहिए कि तौलिया रखो, साबुन रखो, जरा अम्मी को तेल लगा के आते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन,
तीसरा दिन आपकी बीवी पागल हो जाएगी। मेरा शौहर दिन भर थकता है, बालू में, धूप में, पानी बारिश में, ठंडा में खटता है और रात में आके माँ को तेल लगाता है। तीसरा दिन कहेगी आप जाइए मुंह धोइए, हम लगा देंगे। मोहब्बत से यार, क्योंकि आपकी बीवी को आपसे मोहब्बत है, आपकी बीवी को आपसे मोहब्बत है और आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत है। आप उधर मोहब्बत दिखाओ, वो उधर दिखाएगी। आप थक के आओ, थके हुए हाथ से कहो जा रहे अम्मा का पाँव दबाएंगे, उसके बाद हाथ धोएंगे। 2-3 दिन ऐसा करोगे, वो कहेगी आप जाइए हाथ धोइए, आपके बदले बोलो बोलो आपके बदले जब तक हम दबा के आते हैं, जितनी देर में आप मुंह धोइएगा हम दबा देंगे। सुभान अल्लाह। रोज का ये मामूल बनाओ, 10 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मामला सेट हो जाएगा, कभी बोलना नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह। सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे खिदमत माँ बाप की इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि हम मौलवी हैं तो हम, अरे बात समझ में आ रही है? ऐसा थोड़े कि मौलवी साहब नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है मेरी माँ जब तक थी, अब नहीं है, बहुत अफसोस की बात है, थी। रात में कितना टाइम हुआ नहीं मालूम, उठ पहुंच गए। अब धीरे 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 इसको दबाते भी थे और आपको सबक देने के लिए बता रहे कभी कभी होठ यहाँ रख देते थे। उनकी नींद में अपना होठ यहाँ रखते भी थे और कभी उनकी आँख खुल जाती, देखते अरे वो भगा दिया करती थी। तो मौलवी है मगर माँ है। मेरा खून उनके दूध से बना है और उनका दूध उनके खून से बना है। जरूरत इस बात की है कि कोई भी हो, जी 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 नवाजिश आपकी, कोई भी हो, जरूरत इस बात की है अपने माँ बाप का ख्याल करो। सरकार तेगनी की सुना है, उनकी माँ फरमाती है मेरा बेटा तेगनी दूध पीने की उम्र में मैं सुलाती थी सीना के पास और मैं सो जाती, जब आँख खुलती तो देखती क्या, मेरा बेटा अपनी जबान से मेरा तलवा चाट रहा है। सुभान अल्लाह। इस उम्र में दूध पीने की उम्र में मादरजाद वाली हुए, ऐसे थोड़े ना मादरजाद वाली हुए, माँ के पेट से बड़ी पैदा हुए, मगर माँ का तलवा चूम के दुनिया को बताया मैं कितना ही बड़ा वली नहीं, मेरा मुर्शिद तो मेरी माँ है, मेरा मुर्शिद मेरी माँ है। आज बेटा थोड़ा पैसा कमा ले, माँ बाप उससे डरते हैं कि कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ लोगों, ऐसा बनाओ कि बेटा डरता रहे कि कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाए। तो करेंगे माँ बाप की खिदमत इंशाअल्लाह। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में इस बात का वादा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा आप हाथ नहीं उठाते क्यों? हाथ में दर्द है, उठा लो, करेंगे इंशाअल्लाह। बस वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमे ये बात सब मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, पढ़िए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसहाक दान अलम में तशरीफ लाए, रसूल की बारह तारीख से शादी का सुहाना वक्त आका क्या मदद पर तमाम मखलूकात में बारगाह साथ में पेश किया। आइए खड़े होकर अदब के साथ